क्या हुआ, जो प्यूरीन्स हैं और पिरीमिडीन्स हैं, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। जो प्यूरीन्स और पिरीमिडीन्स हैं वो आगे क्लासिफाइड है एडेनिन गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन में, साइटोसिन, यूरेथाइमीन में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा यूरेसिल है अकेला है जो आरएनए में है और थायमिन डीएनए में है। दैट मीन्स ये जो ये वाले तीन है एजीसी ये तो कॉमन है, बट आरएनए में चार चार बेसिस हो सकते हैं। तो आरएनए में चौथा है यूरेसिल और डीएनए में चौथा है थायमिडीन। तो मैं आपको ये फ्लो चार्ट शो करना चाहती थी। अब हम इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे बना था, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस से, और न्यूक्लियोसाइड कैसे बना था, बेस पेयर प्लस शुगर से। देखो ए बी सी बन गए। हमने पढ़ा राइबोस आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होती है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन पिरिमिडिन, प्यूरीन एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन साइटोसिन। ओके, तो हमने और क्या पढ़ा, आरएन डीएनए में एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन कॉमन होते हैं, बल्कि यूएसएल अकेला आरएनए में और डीएनए में थायमीन होता है। आरएनए में जो पेंटोस शुगर होती है वो राइबोस है और डीएनए की शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है। अब पेंटोस शुगर के बेसिस पे, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो शुगर है वो दो तरह की है, राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ते हैं तो उनके बीच की लिंकेज होती है फॉस्फोडाइस्टर। दो न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं तो फॉस्फोएस्टर, और शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में होती है एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज कहेंगे। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली डीएनए डुप्लेक्स कहते हैं, जो कि उनकी जो फीचर है वो क्या है, एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक अगर 5 to 3 डायरेक्शन में है तो दूसरा भी 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स रिवर्स डायरेक्शंस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डीएनए, वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री ऑफ डीएनए में हमको क्या पढ़ना है कि जो डीएनए है एक एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। जो हमारा डीएनए है एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। ये इसको सबसे पहले हमने साइंटिस्ट हैं यहाँ पे फ्रेडरिक मेशर, तो फ्रेडरिक मेशर जी ने इनको डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया किसको, डीएनए को, और उन्होंने 1869 में इसको नेम दे दिया न्यूक्लियन या न्यूक्लेन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आगे हम सर्च हुई 1953 में जेम्स वॉटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन डाटा और चारगफ रूल यूज़ किया था। एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन डाटा हमारे मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन जी ने दिया था, ठीक है। ये देखिए वॉटसन क्रिक का मॉडल है ये। शुगर फॉस्फेट बैकबोन होते हैं इसके और बेसिस आगे को होते हैं। डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। अब हमने जो समझना था मेन तो वो है, देखो ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा अभी अभी कि डीएनए है जो एसिडिक सब्सटेंस है। तो डीएनए अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो डीएनए मतलब देखो हमारी बॉडी में तो हर चीज़ में डीएनए है, हमारे हेयर्स में डीएनए है, हमारे स्टमक सेल में डीएनए है, हमारे नेल्स में डीएनए है, सब लिविंग जगह में डीएनए है, ठीक है। तो इतना डीएनए हम पैक कैसे करेंगे, मतलब एक जगह पे होगी ना, यहाँ पे लोकेटेड होगा डीएनए सारा। तो जो हमारा डीएनए वो एसिडिक है तो उसको पैक करने के लिए कुछ प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हम बेसिक प्रोटीन्स लेते हैं या न्यूट्रल प्रोटीन्स लेते हैं। तो जो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग केस है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर पैक नहीं कर सकते तो उसको पैक करने के लिए कुछ अलग यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके यूकैरियोट्स के अंदर क्रोमेटिन होता है जिसके अंदर डीएनए को पैक कर दिया जाता है। फिर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है, जब बहुत सारे क्रोमेटिन्स होंगे। न्यूक्लियोसोम का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आई विल शो यू एट द नेक्स्ट लेक्चर। तो न्यूक्लियोसोम मीन्स क्रोमेटिन का यूनिट, और इसके अंदर 9 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। 9 कैसे, आपने तो 5 सुने होंगे, H1, H2A, H2B, H3, H4, राइट। और साथ में इसके पास
नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे 9 नहीं 9 ही था, स्पेलिंग मिस्टेक है वैसे तो, यहाँ पे 9 आएगा। चलो, डिस्टेंस बिटवीन, अब दो बेस पेयर, हमने बेस पेयर्स का डायग्राम देखा था अभी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, तो दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वो है 0.3 नैनोमीटर, वेरी 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 स्मॉल। और अगर टोटल डीएनए की बात करें, टोटल डीएनए की लेंथ कितनी है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स टोटल बेस पेयर्स हैं। और अगर लेंथ निकालनी हो कि हमारा एक डीएनए, एक सेल का डीएनए कितना है, तो देखो कितना है, 6.6 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाई 0.34। ये एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स और एक बेस पेयर के बीच में की लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या है हमारे पास, 2.2 मीटर्स। ओके, तो हमने क्या देखा, जो हमारा लेंथ है डीएनए का वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारा न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पैक कैसे होता होगा, यहाँ पे आया था सवाल कि पैक होता कैसे होगा। ठीक है, फिर आया हमारे पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए टॉपिक, और भी है, उसको कवर करते हैं पहले।